नमस्कार साथियों, आप सभी का गणेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी ने दीपावली की घड़ी घड़ी शुभकामनाएं। बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और दीपावली का खूब आप आनंद लेते होंगे। तो आप सभी को इस दीपावली के साथ मैं भी अपनी जो पिछली दीपावली थी बेरोजगारी वाली दीपावली, और इस दीपावली जो कि आज मैं बेरोजगार नहीं हूँ, अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, तो उस दीपावली और इस दीपावली में अंतर मैं आपको बताऊंगा और भविष्य में अब आगे हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस एग्जाम की हमें तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जीवन का अंतिम उद्देश्य है सुखी रहना, खुश रहना। क्या होता है जीवन का अंतिम उद्देश्य? खुश रहना। अगर आप और हम अगर इस उम्र में अगर खुश नहीं है तो शायद ही हम नौकरी के बाद भी खुश रह पाएंगे। कई साथी ऐसे होते हैं, कई बार क्या है, लोगों के ताने से पूरा एक सिस्टम पूरा बिगड़ चुका है। हम खुद से ज्यादा लोगों से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये चीजें हमें हमेशा ही डराती है और यही चीजें हमेशा ही परेशान करती है और यही हमारे दुख का मेन कारण है। कई साथी ऐसे होंगे जो अभी बहुत सारे साथी तो गए होंगे घर बाहर अगर तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी वो रूम पे ही होंगे उस डर से कि लोग क्या कहेंगे, घर पर हम कैसे जाएंगे, इतने साल हो गए तैयारी करते हुए अभी तक नहीं लगे। तो देखिए, जरूरी नहीं कि व्यक्ति नौकरी के बाद भी खुश रहे। अगर इस उम्र में अगर हम खुश नहीं है तो नौकरी के बाद भी खुश नहीं रहेंगे। हर उम्र के साथ कुछ अपने आनंद होते हैं। जैसे बचपन में जो हमारी हरकतें थे, इधर खेलना उधर उधर कूदना वगैरह, वो आज तो हम नहीं करते। तो इस उम्र में जो दीपावली का जो आनंद आएगा वो भविष्य में नहीं आएगा। तो आप सभी खूब दीपावली का आनंद कीजिए। देखिए, नौकरी ही सब कुछ नहीं है। वो कहा भी जाता है कि बीए हुई, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, यही तो जिंदगी नहीं है। जिंदगी इससे बहुत बड़ी है। सिर्फ एक नौकरी तक ही जिंदगी बंधी हुई नहीं है। तो आप अपने जीवन का आनंद लीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि आप घर जाइए, खूब खुशियां मनाइए इन 3-4 दिन में। बिल्कुल मतलब किताबों से एक बार आप उन्हें दूर कर दीजिए। 3-4 दिन है ना, दूर मतलब हमेशा के लिए नहीं। 3-4 दिन आप बिल्कुल घर पर रहे, बिंदास रहे। आपको में कोई माइंडली प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मेरा इस बार नहीं हुआ, भर्ती कब आएगी। भर्तियों का चुनाव के बाद पिटारा खुलने वाला, अगले साल 2024 से भर्ती आने वाली है। और मैं भगवान श्री राम से ये दुआ करता हूँ कि अगली दीपावली आप भी बिल्कुल, आप भी की जो बेरोजगारी का जो साथ है वो छूटने वाली दीपावली, और आप भी बिल्कुल किसी न किसी रोजगार में हो, किसी न किसी राजकीय सेवा में हो। तो एक साल की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? तो आपको देखिए, कहा जाता है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमें किसी एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है। चुनाव के बाद भर्तियों का पिटारा खुलने वाला, बहुत सारी भर्तियां आने वाली, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ एक भर्ती को ही टारगेट करना है। इसीलिए कहा जाता है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हमें ऐसे नहीं 2 महीने इसकी तैयारी कर ली, 3 महीने इसकी तैयारी कर ली, इस तरह से कोई भर्ती हमें क्रैक नहीं होती। हर भर्ती एक साल मांगती है। बिल्कुल एक साल हमें डेडिकेटेड होकर उसी भर्ती की तैयारी करनी है। और कहा भी जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं ना थक के बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल मजा भी आएगा। आप अपने जीवन का आनंद लीजिए। और इस दीपावली, आज मैं आपको क्लास नहीं दूंगा क्योंकि दीपावली है। बिल्कुल दीपावली आप सभी आनंद लो। और जिंदगी है सिर्फ एक ही है, सारे काम इसी जीवन में करने। तो दीपावली को आप खूब इंजॉय करें और खूब इसे खुशी के साथ मनाएं। मन में इस प्रेशर को हटा दें कि मैं बेरोजगार हूं। कोई बेरोजगार नहीं है। देखिए, एक सपना है, उसे पाना है। बेरोजगार कोई नहीं। बेरोजगार होता है क्या है? रोजगार तो खूब पड़े, लेकिन हमारा एक सपना है कि मुझे टीचर बनना है, पुलिस में जाना है या वो करना है, तो उस सपने को हमें पाना है। ठीक है, तो वो सपना आप, मुझे पूरा विश्वास है, बिल्कुल आप पालोगे। तो खूब आप दीपावली को एंजॉय करें। आपसे और आपको से मैं निवेदन करूंगा, आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप भी हैप्पी दीपावली लिखिए और दीपावली का आनंद लीजिए। धन्यवाद। और इसके साथ आप कमेंट भी कीजिए कि अगली दीपावली कौन सी? नौकरी वाली। बिल्कुल अगली दीपावली में मैं भी अपने सपने को पूरा कर लूंगा, मेरा ये खुद से वादा है। इस तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप पे एक अलग ही आत्मविश्वास झलकेगा। मैं भी जब तैयारी करता था तो हर पन्ने पर मेरा लिखा हुआ होता था कि जैसे दीपावली थी ना पिछली, तो मेरे भी कॉपी में लिखा था अगली दीपावली मैं एक अध्यापक के रूप में कार्यरत होऊंगा या रहूंगा। तो बिल्कुल एक खुद के अंदर एक एनर्जी रहती है, एक पॉजिटिविटी देती है। चलिए, आपका फिर से हृदय से धन्यवाद।